नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रेडियो उड़ान हर साल आपके लिए सौगात लेके आता है। सौगात एक नाटक के रूप में, एक ऐसा नाटक जो हर बार आपको एक ना एक संदेश दे जाता है। ये वो पल होता है दोस्तों, जिस पल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, जो आपके लिए भी लाभदायक हो और पब्लिक में भी एक अवेयरनेस पैदा कर रहे। हर बार की तरह इस बार भी रेडियो उड़ान की तरफ से प्रस्तुत है एक नाटक, संघर्ष। अब संघर्ष तो कई तरीके का हो सकता है और हर किसी के जीवन में संघर्ष तो होता ही है, लेकिन यहां यह नाटक किस ओर जाएगा ये तो मुझे भी नहीं मालूम। हां, इतना मैं बता दूं कि इस नाटक में 4 अल्फाज ऐसे हैं जिन पर खास तौर से जोर दिया गया है। इंक्लूजन, CCPD, एग्जेम्पशन और IRDAI। इंक्लूजन, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं समावेश। इंक्लूजन का मतलब होता है सबको एक साथ मिलाकर चलना। CCPD यानी चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। भारत में एक ऐसा पद है जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी की सभी समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है। एग्जम्पशन, जिसे हम आमतौर पर छूट कहते हैं, यानी किसी ड्यूटी से या किसी कार्य से एग्जेम्प्ट करना, छूट देना। और IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसीज को रेगुलेट कराती है। तो चलिए सुनते हैं नाटक संघर्ष। कठिन डगर हो चाहे जितनी, फिर भी चलते जाना है। कठिन डगर हो चाहे जितनी, फिर भी चलते जाना है। गहरा पानी डगर हो चाहे जितनी, फिर भी चलते जाना है। चलता जा रही तू हर्ष से, मंजिल ना मिलेगी बिना संघर्ष के। यार, रोज इसी रास्ते से आता हूं, पर आज मैं भटक कैसे गया? क्या करूं अब? कोई है? अरे कोई सुन रहा है मेरी आवाज? मेरी मदद कर दो प्लीज। कोई है? देखो, वो विजुअली इम्पेयर्ड है और शायद मदद मांग रहा है। कोविड में हम इसके पास तो जा नहीं सकते। अच्छा, हम कुछ सोचते हैं, इतने में इसको बता देते कि हम इसके आसपास हैं
और हम इसकी मदद के लिए आ रहे हैं। हाँ हाँ चलो। अरे भैया हम यहीं पे हैं, कोविड चल रहा है आपको भी पता है, तो हमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम आते हैं आपकी मदद के लिए। अब ये दिन आ गए, मदद के लिए भी लोगों को सोचना पड़ रहा है। ठीक है भाई, जैसा तुम लोगों को अच्छा लगे। पर सवाल ये है कि उसके पास इस कोविड के समय में जाकर मदद कैसे कर सकते हैं? अरे इंसानियत भी कोई चीज होती है, मदद तो करनी पड़ेगी। फिर तुम ही बताओ कि कैसे करें। थोड़ा टाइम तो दो सोचने को, सोचती हूँ कुछ। एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। बोलो। क्यों ना स्टिक की मदद से हम इसे पुश करें, उससे दूर से हम इसे पुश भी कर सकते हैं और इसे डायरेक्शन भी मिल जाएगी। और ऐसा हम दूर से भी कर सकते हैं, क्यों ना दूर से हम इसे स्टिक से पुश करते रहें और बताते रहें कहाँ जाना है। मेरे को लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो इंसान है, वो जानवर नहीं है जो हम स्टिक की हेल्प से उसको पुश करेंगे। यार कम से कम कुछ सोच के तो बोलो। अरे डोंट इरिटेट मी यार, आई डोंट नो व्हाट टू डू, यू आर नॉट लेटिंग मी डू दिस। तो तुम ही बताओ, पास हम जा नहीं सकते, दूर से तुम मदद करने नहीं देते, तो करे क्या फिर हम? वैसे भी इसमें जानवरों वाली बात आ कहाँ से गई, स्टिक से हम पुश ही तो कर रहे हैं। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। चलो फिर जल्दी करो, हमने पहले ही उसे बहुत इंतजार करवा दिया है। हाँ हाँ चलो। भैया हम आपको स्टिक से डायरेक्शन देंगे और आप स्टिक की डायरेक्शंस को सिर्फ फॉलो करना, ठीक है ना? ठीक है मैम, आपको जो करना है कीजिए, प्लीज जल्दी कीजिए। मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए बहुत लेट हूँ। ठीक है स्ट्रेट चलो। मैं रोज आता हूँ, पर पता नहीं आज कैसे भटक गया। अरे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, शायद इसलिए भटक गए आप। ओह, अब समझा। ठीक है मैम, अब मैं चला जाऊंगा। थैंक यू सर। वेलकम। वेलकम। या खुदा, ये कैसे दिन देख रहा हूं मैं। अब लोग जानवरों की तरह हमें स्टिक से पुश करेंगे। अरे कोविड है सिर्फ मेरे लिए, मेरी मदद के लिए। खुद भी तो वो दोनों इकट्ठे आ रहे हैं ना। और अगर कोविड है तो मास्क लगा सकते हैं ना, ग्लव्स पहन सकते हैं ना। कैसा दिल हो गया है इस दुनिया का। ये जानवरों की तरह ट्रीट नहीं सहन होता खुदा, नहीं सहन होता। May I come in, sir? ஐயோ இவன் வேற காலங்காத்தால வந்து உயிர் எடுக்கிறான்। हाँ प्रभात, मैं क्या बोला भाई तुमको? जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं बुलाऊंगा। ये क्या मैं आई कम इन है? जब मैं फ्री होऊंगा मैं बुलाऊंगा। जाओ। ओके सर, मैं 10 मिनट में आ जाता हूँ। अरे यार तुम क्या बोलता, तुमको अब हिंदी भी समझ नहीं आता क्या? मैंने बोला क्या 10 मिनट के बाद आना? ठीक है तुम आओ बाबा, पहले तुम आके अपना क्या प्रॉब्लम है बोलो, नहीं तो तुम खुद काम नहीं करोगे, मुझे भी काम नहीं करने दोगे। हाँ सीधा आ जाओ। हाँ रुक जाओ, बोलो क्या चाहिए? सर वो एग्जाम्शन के लिए मैंने बात करनी थी आपसे। कल मैंने आपको सर्कुलर दिखाया था। हाँ तुम खुद ही बोलते हो। देखो एग्जाम्शन के लिए कल ही तुमने मुझको सर्कुलर दिखाया था और मैंने क्या बोला था, एग्जाम्शन वैक्सीन पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट तुमको एग्जाम्शन देता, मगर तुम्हारा काम यहाँ पे बैठ के कौन करता? मैं करना क्या? एग्जाम्शन कुछ नहीं है, जाओ जाके काम करो। सर समझने की कोशिश कीजिए, कोविड का समय चल रहा है सर। बाहर कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। मेरे तो घर में भी कोई नहीं है जो मुझे ऑफिस तक छोड़ दे।
आप समझते क्यों नहीं है सर हमारी प्रॉब्लम? तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ऑफिस आने में, हैं? प्रॉब्लम तो भाई मुझे भी होता है बहुत। ये गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा दिया ना, बहुत प्रॉब्लम होती है। क्या करें, मैं आ जाऊं क्या तुम्हें लेने के लिए, फिर घर छोड़ने के लिए? या तो फिर तुम ऐसा करो, अपने मम्मी पापा को ना वो क्या फिल्म आई थी वो आयुष्मान भव, अरे नहीं वो आयुष्मान खुराना, हाँ आयुष्मान खुराना की बधाई हो फिल्म आई थी। अपने मम्मी पापा को बधाई हो फिल्म दिखाओ, और हो सकता है उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले और अगले साल तक तुम्हें ऑफिस छोड़ने वाला, घर लेके जाने वाला कोई मिल जाए। क्या बकवास कर रहे हो भाई तुम? ये सब कुछ नहीं है, तुम जाके अपना काम करो, कोई एक्सम्पशन पॉसिबल ही नहीं है। यू कैन गो एंड डू योर वर्क नाउ। सर आप ही तो बोलते हैं ना डिसेबल लोग काम ही नहीं करते। अब आप ही बताइए मैं क्या काम करूं? ಯೋ वाई कोड़पा पतिया होने नाक रंड मोड़ा निकल। तुम्हारा जबान ना कैंची की तरह चलता, मैं बोलता हूं तुम्हें। हैं? तुम लोगों को जॉब चाहिए, सैलरी चाहिए, छुट्टी चाहिए, और अब ये लेटेस्ट ट्रेंड तुम लोग को एक्सम्पशन भी चाहिए। This is not exemption, I say. This is sheer exploitation of resources. मेरी एक बात लास्ट, इससे आगे मैं नहीं बोलता। तुम्हें अगर ऑफिस आना है तो आओ, अगर तुम्हें एक्सम्पशन का इतना ही शौक है तो तुम्हारे पास छुट्टी है ना, छुट्टी CLELML जो भी LLL सारी L लेके अप्लाई करके घर बैठो। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तुम जाओ और अपना काम करो, मुझे भी बहुत काम है भाई। गो। सर अरे जाओ भाई, आउट। ओके सर। हाँ जी जनाब, आ गए उस बुढ़े से मिलके। अजी हम कहें हमसे भी दो बातें कर लो, तब तो बड़े बहाने आते हैं आपको। मैं बिजी हूँ, थोड़ी देर में फोन करता हूँ। कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट तो नहीं चेंज हो रहा ना? मिलना मुलना कुछ नहीं था उस बुढ़े से, एग्जाम्पशन लेने गया था मैं। एग्जाम्पशन? अरे अगर तुम्हें एग्जाम्पशन मिल गई तो फिर मैं अकेले ऑफिस में क्या करूंगी? मेरा टाइम कैसे पास होगा? शट अप नेहा, तुम ना हमेशा मजाक के मूड में रहती हो। अच्छा सॉरी यार, बताओ क्या हुआ? बोला ना एग्जाम्पशन लेने गया था, नहीं दे रहा वो बुढ़ा। क्या कहता? बोलता नहीं मिलेगी एग्जाम्पशन, बस और क्या। तो फिर तुम छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? क्यों लूं भाई छुट्टी? पहली बात तो मेरे पास छुट्टी है कहाँ, और दूसरा अगर होती भी तो गवर्नमेंट एग्जम्प्ट किया हुआ है यार ड्यूटी से। क्यों छुट्टी बर्बाद करूं मैं अपनी? मैं तो नहीं लेता छुट्टी छट्टी। प्रभात, जान है तो जहान है। भाड़ में गई जान। अच्छा तो तुम अब मुझे भाड़ में भेज रहे हो? कमन यार, तुम फिर शुरू हो गई। देख मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है कि मेरे पास गवर्नमेंट का लेटर है और मैं अपनी छुट्टियां बर्बाद नहीं करूंगा। अगर वो देगा एग्जम्पशन तो ठीक है, अदरवाइज अपन तो ऐसे ही ऑफिस आएंगे। प्रभात एक बात बोलूं, तुम बहुत जिद्दी हो। वैसे मैं भी क्यों तुम्हारे साथ पक्का मार रही हूँ? जब तुमने सुननी किसी की नहीं है तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ क्यों लगी हूँ? ठीक है, जो दिल में आता है करो, पर एक बात सुनो, अपना ध्यान रखना। शिल्पा, शिल्पा। हाँ रोहित, बुलाया तुमने? नहीं, तुम्हारे नाम के जयकारे लगा रहा हूँ। अच्छा बताओ क्यों बुला रहे थे? वो यार मैं कह रहा था। तुम अपनी बात बाद में करना, पहले ये देखो मेरे नाखून। यार मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा, ये नाखून है जो तुम्हारे बाप का बिजनेस जिसे बढ़ाई जा रही हो, बढ़ाई जा रही हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। यार बड़े दिन हो गए, प्रभात नहीं आया।
लो, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। आ रहा हूं यार, 1 मिनट वेट कर ले। आजा आजा। और सुना, क्या हाल है? ठीक है यार। भाभी कहाँ है? यही हूँ प्रभात, आओ। अरे नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। पर प्रभात, आजकल नमस्ते कौन करता है? आजकल तो हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाओ। आजकल हाथ कौन मिलाता है? आजकल तो गले मिलते हैं, गले मिल लो। अच्छा, जेलसी हो रही है तुम्हें? हाँ, जेलसी होगी मुझे। कोई नहीं भाभी, अब थोड़ा बहुत तो होगा ही ना। अच्छा ये बता, ये तूने अपना मुंह क्यों लटका रखा तोरी की तरह? हेल्थ इंश्योरेंस वालों ने फिर मना कर दिया। एक बात बोलूं रोहित, तेरे पेरेंट्स ने ना तेरा नाम बिल्कुल सही रखा है। मतलब क्या? सिंपल, रोहित, जो अपने हित के लिए रोता रहे। मना कर दिया। अरे यार, कौन सा तू आज ही मरा जा रहा है? और फिर एक कंपनी ने मना किया ना, दूसरी ट्राई करो। मना कर दिया। पता क्या है प्रभात, तू हंस सकता है। यू हैव एवरी रीजन टू लाफ, क्योंकि तुम्हारे पास गवर्नमेंट जॉब है और तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिला हुआ है। तो वैसे भी बात वो है ही नहीं। मैं तो इस बात को लेके परेशान हूं कि हम कब तक लड़ते रहेंगे यार, कब तक हमें संघर्ष करना पड़ेगा। बचपन से लेके आज तक रिजेक्शन रिजेक्शन एंड रिजेक्शन। पैदा हो जाओ तो घर वाले शक्ल देखना नहीं चाहते, वहां रिजेक्शन। थोड़े बड़े हो जाओ, स्कूल में एडमिशन लेने जाओ, फिर वहां पे रिजेक्शन। स्कूल में पढ़ लो, नौकरी लेने जाओ, फिर वहां पे रिजेक्शन। और अगर नौकरी मिल जाए, फिर काम मांगो तो रिजेक्शन। और अगर सब कुछ हो जाए तो फिर शादी के लिए रिजेक्शन। और अब तो नौबत ये आ गई है कि हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों पे भी हमें लड़ना पड़ रहा है यार। 1000 कंपनियों में ट्राई कर चुका हूं मैं, कोई भी डिसेबल्ड को हेल्थ इंश्योरेंस देने के लिए तैयार नहीं है। और क्या तू जानता नहीं है बाहर हालात क्या हैं? मिश्रा जी के घर में उनकी माता को कोविड हुआ, 15 लाख रुपए का बिल बना है वहां पे। और मैं कैसे दूंगा यार इतने पैसे? भाई मेरी फैमिली भी है प्रभात। आई एम सॉरी रोहित, शायद मैं तुझे सही से समझ नहीं पाया था। तू अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है रोहित। और तू कह रहा था ना, ये तेरे पास जॉब है, तू सिक्योर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बोलूं, हम जो डिसेबल लोग हैं ना, हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। बस फर्क इतना है कि तेरी प्रॉब्लम्स अलग हैं, मेरी अलग हैं। वो मेरा बॉस देख ले, एग्जम्पशन लेटर मेरे हाथ में है गवर्नमेंट का, लेकिन वो एग्जम्प्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है यार ड्यूटी से। तो वहां तुम्हारी गलती है, अब तुम्हें लड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट का काम था लेटर निकालना। अब गवर्नमेंट तो आ नहीं सकती हर ऑफिस में कि भैया इन्हें एग्जाम्प्ट करो, ना ही हमारे एक्टिविस्ट आ सकते हैं। तो व्हाई आर यू नॉट फाइटिंग? ओ यार, ये सब ना मेरे से नहीं होता, मैं सिरदर्दी नहीं कर सकता रोहित। तो फिर भुगतो, फिर व्हाई आर यू कंप्लेनिंग? मैं जस्ट तुझे बता रहा था, और फिर तू मुझे सजेस्ट कर रहा है, तू क्यों नहीं चला जाता सीसीपीडी अपना केस लेके? मैंने सीसीपीडी में केस फाइल कर दिया है। पिछले 3 सालों से सीसीपीडी है कहां पे? अब तो नौबत ये आ गई है कि सीसीपीडी को अपॉइंट करवाने के लिए सीसीपीडी जाना पड़ रहा है। अरे यार, कोई तो होगा वहां पे, एडिशनल चार्ज होगा किसी के पास। ऐसे थोड़ी ना सारे केस छोड़ देते होंगे वो लोग। यार कैसी बात करता है तू? एडिशनल चार्ज क्या होता है? डिसेबिलिटी की ये जो सीसीपीडी की पोस्ट एक स्पेशलाइज्ड पोस्ट है। अब तो कल किसी हलवाई को बोले कि भैया आप मेरे कपड़े सी दो, ऐसे थोड़ा होता है यार। यार मेरे को लगता है ना हम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए इन मामलों को लेके। अब चाय वाय बनवा ले, चाय जो पीते हैं थोड़ी यार, मस्ती करते हैं ना। तो सीधी तरह बोलना कि चाय बना के लाऊं, ऐसे इशारे क्यों कर रहा है? आपने भी चाय पीनी होगी मैडम जी। तुम्हारी मर्जी। चलो ठीक है, मैं चाय लाता हूं, तुम गप्पे मारो तब तक। चल ठीक है यार, अब चलता हूँ। हाँ, बैंक आया था, थोड़ा सोचा जाते हो तुझसे मिलता चलूं। चल ठीक है, फिर मैं भी चलता हूँ तेरे साथ बैंक में। चल अच्छा है यार, तू मेरे साथ चलेगा। वहां भी बैंक मैनेजर से एटीएम कार्ड के लिए
जद्दोजहद करनी है। चल फिर तो मजा आएगा, चल चलते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, मैं एबीसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सर, आप कोई हेल्थ पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड है? मैडम, मैं तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मुझे पॉलिसी देने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं सर, हम आपको बिल्कुल देंगे। मैम, मैं ब्लाइंड हूँ। सर, हम सबको देते हैं, हम आपको भी देंगे। आर यू श्योर? बिल्कुल सर, आप लेने वाले तो बनिए, हम तो पॉलिसी देने के लिए बैठे हैं। मैडम, मैंने 1000 कंपनीज पे ट्राई किया है पहले। आपकी नई कंपनी खुली है क्या? अरे नहीं सर, कंपनी तो बहुत पुरानी है और बस हमें पॉलिसी लेने वाले चाहिए। ठीक है, बताइए क्या करना पड़ेगा उसके लिए। सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं आपके घर विजिट कर लेती हूँ। मैं दिल्ली रहता हूँ, मॉडल टाउन बी ब्लॉक में। ओके सर, इधर मुझे आज शाम को 2-3 क्लाइंट से मिलने आना है, तो मैं आपके घर भी विजिट कर लूंगी और सारी पॉलिसी समझा दूंगी। दैट्स ग्रेट। सर, मुझे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं पहुंचती हूँ। जी, मैं आपको करता हूँ इसी नंबर पे। जी सर। थैंक यू सो मच। आज तो क्या ही बात है यार। ओ शिल्पा, हाँ बोलो। तुम बड़े दिनों से कह रही थी ना कि तुमने मतलब मायके जाना है, तो तुम आज शाम को क्यों नहीं चली जाती? क्यों भाई, आज क्यों भेज रहे हो? जो मैंने तुम्हें पहले जाने के लिए बोला था तब तक तो तुम्हें मना कर दिया था। आज क्या स्पेशल है? यार, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो मैं तो मैच देख लूंगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम हो आओ मायके। अच्छा चलो ठीक है, आज मैं भी मैच देखूंगी तुम्हारे साथ। मतलब आज इंडिया को हरा के मानोगी तुम? सर, मैं एबीसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अभी आपसे बात हुई थी। जी, आइए बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। सर को देखने में कुछ दिक्कत है क्या? मैम, मुझे दिखाई नहीं देता, सुनाई देता। आप मेरे से डायरेक्ट बात कर सकती हैं। सॉरी सर, बट आपको हम पॉलिसी कैसे दे पाएंगे ऐसे में? मतलब? सर, आपको दिखाई नहीं देता। मैंने बोला था ना आपको मैं ब्लाइंड हूँ। आपने बोला था हम सबको पॉलिसीज देते हैं। सर, आपने डिसेबिलिटी का जिक्र नहीं किया ना। तो ब्लाइंड क्या होता है? सॉरी सर, मैं समझ नहीं सकी। क्यों करते हो आप लोग हमेशा ऐसा? अच्छा लगता है क्या आपको हमारा मजाक बनाना? मैंने आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताया था कि मैं ब्लाइंड हूं, और तब आपने कहा नहीं हम तो सबको देते हैं। पॉलिसी बेचने के चक्कर में आपका दिमाग खराब हो जाता है, ना आप ध्यान से सुनते हैं ना देखते हैं, बस किसी तरह से अपनी पॉलिसी बेच दो। आपको मालूम है इसका कितना गहरा असर पड़ता है हम लोगों पे? सॉरी सर। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, जाइए फिर। ओके सर, हम एक काम कर सकते हैं, हम ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, फिर देखते हैं कि इस पर अंडर राइटर क्या डिसीजन लेता है। वो ही लेगा जो बाकी लेते हैं, कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको ट्राई करना तो कर लीजिए। सर, उसके लिए आपको मुझे कुछ डिटेल्स बतानी पड़ेंगी। बताइए। हाँ सर, नेम, रोहित। मदर टंग, बहुत लंबी है। मजाक अच्छा कर लेते हैं सर आप। देखिए, आपकी कंपनीज तो हमारे साथ कब से मजाक कर रही हैं, मैंने तो वही पहले ही किया है। सेक्स? ऐसी बातें मत करें मैम, मुझे शर्म आती है। सर, मैं मेल फीमेल की बात कर रही हूँ। तो ये भी मुझे बताना पड़ेगा? ओ सॉरी सर, मैं समझ नहीं सकी। क्या? सर, थोड़ा बहुत मजाक मैं भी कर लेती हूँ। बढ़िया, फिर तो खूब बनेगी हमारी। सर, ये एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई और जो भी होगा मैं फोन पे बता दूंगी। अब मैं चलती हूँ। ठीक है जी, थैंक यू।
अच्छा, तो ये था तुम्हारा इंडिया पाकिस्तान का मैच। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। नेहा, 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 नेहा। प्रभात, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? नेहा प्लीज जल्दी से रोहित को फोन करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। प्रभात, तुम रोहित से बात करो, मैं इससे बात करके आती हूँ। नहीं नेहा, तुमने परसों उसका रवैया देख लिया ना, वो कुछ नहीं मानेगा। प्लीज रोहित को फोन करो। अरे यार, एक बार बात तो करने दो मुझे उससे। रोहित, रोहित। हाँ यार, मेरी ना तबीयत खराब हो गई बहुत। पॉसिबल हो तो जल्दी ऑफिस आ जा प्लीज। हाँ प्लीज जल्दी। शिल्पा, हाँ बोलो। वो यार, मुझे लगता है प्रभात को कोविड हो गया और मुझे जाना पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जाओगे, सुना तुमने? तुम्हें पता है बाहर का माहौल कितना खराब है, कितना कोरोना फैला हुआ है। अरे प्रभात को कोरोना, अगर उससे तुम्हें कोरोना हो गया, तुमसे मुझे हो गया, तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या कह रही हो? प्रभात हमारा दोस्त है और तुम तो उसको अपना भाई मानती हो ना। अरे नॉन डिसेबल तो पहले ही हमारी मदद नहीं कर रहे और तुम कह रही हो हम भी उसकी मदद ना करें। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना, तो तुम थोड़े दिन अपने मायके चली जाओ। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम्हें पूरी तरह से जीने का हक है। पर इस समय मैं अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ सकता। शर्म आ रही है मुझे तुम पे। मेरा दिल कर रहा है 2 थप्पड़ लगाऊं तुझे, पर क्या करूं? तुम्हारी जिंदगी है, तुम अपने हिसाब से जियो। जा रहा हूं मैं। रोहित, सॉरी। यस, यू आर राइट। पता नहीं मैं भी कभी कभी क्या क्या अनाप शनाप बोल जाती हूँ। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम काढ़ा बनाओ और डॉक्टर शर्मा को बुलाओ। मैं जाता हूँ ड्राइवर के साथ और उसे लेके आता हूँ। हाँ ठीक है, मैं सब तैयार रखूंगी, जल्दी लेकर आती हूँ। May I come in, sir? नेगा, come in. Tell me. सर, कोई इंसानियत नाम की चीज है आप में? शर्म है आपको? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? अरे कोई पत्थर भी हो ना तो वो भी पिघल जाए, और आप वो कि प्रभात को एग्जामिशन नहीं दे रहे हो। एक बार बाहर चल के देख तो लो, उसकी तबीयत कितनी खराब है। नेगा, ये सब कुछ नहीं, ये स्टोरी, कहानी सुनाता ये लोग। मैंने ऐसे केसेस बहुत देखे। मैं तुमको एक इंसिडेंट सुनाता हूं। जब मैं चेन्नई में पोस्टेड था,
तो एक बार क्या हुआ, एक बंदा मेरे पास आया, बोला सर मेरे को छुट्टी चाहिए। मैंने बोला क्यों भाई, क्यों छुट्टी चाहिए? बोला सर मेरा माँ मर गया। मैंने उसको छुट्टी दे दी। उसके बाद 3 महीने के बाद वो वापस आया, बोला सर मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरा बाप मर गया। मैंने छुट्टी दे दी। 3 महीने के बाद वो वापस आया, बोला सर मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरा माँ मर गया। मैंने छुट्टी दे दी। मगर उसके बाद कुछ क्लिक हुआ मेरे अंदर कि ये कुछ तो गड़बड़ करता, इसको पकड़ना है। और जब वो 4th टाइम आया, सर मेरे को छुट्टी चाहिए बोला, तो मैंने उसको पकड़ा, पकड़ के पूछा क्यों भाई, मैं क्या तेरे को गधा लगता, महबूब लगता, नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, फूल मुटाल, हाँ बेवकूफ लगता है, उल्लू का पाटा लगता मैं तुझे? वो बोला सर ऐसा कुछ बात नहीं है, जब मेरा माँ मरा तो मेरा बाप ने दूसरा शादी कर ली, जब मेरा बाप मरा तो मेरा माँ ने दूसरी शादी कर ली, अब वो दोनों मर गए। ऐसी ऐसी कहानियां सुना के ये लोग ऐसे ही चीटिंग करता। यू डोंट वरी, गो टू योर डेस्क एंड स्टार्ट वर्किंग। सर शर्म आ रही है मुझे आपकी सोच पर। मैं आपकी यहाँ पे कोई कहानियां नहीं सुनने आई। अरे एक इंसान बाहर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और आपको अपनी पड़ी है। कम से कम एक बार बाहर चल के देख तो लो, वो मर जाएगा। ठीक है चलो चल के देखते हैं, कहाँ है वो? ये प्रभात, ये प्रभात। सर प्लीज दूर रहिए थोड़ा। ये क्या हो गया भाई तुमको? कुछ अय्यो, his face has gone pale। ठीक है नेगा, तुम इसको कुछ लेट आओ कहीं पे, मैं अभी हॉस्पिटल को फोन करके आता हूँ। ठीक है सर। प्रभात तुम यहाँ लेट जाओ। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आता कुछ? क्यों मेरे पास आए जा रहे हो बार बार? मैंने कहा दूर रहो। हेलो, हेल्थ इज वेल्थ हॉस्पिटल सर, दिस इज रामलिंगम फ्रॉम SSDI इंडिया स्पीकिंग सर। इधर एक विजुअली इंपेयर्ड एम्प्लॉय, पॉसिबली है कोरोना केस सर, आई डोंट नो, बहुत सीरियस है उसका तबीयत। कोई डॉक्टर भेज सकते हैं आप? हैं? डॉक्टर नहीं है अवेलेबल है, पेशेंट ज्यादा नहीं, मगर मैं लेके आता हूं सर उसको हॉस्पिटल। वार्ड में जगह नहीं है। ये क्या बात करता है भाई, हैं? आई सिंपली डोंट अंडरस्टैंड दिस। डिसेबल्ड लोगों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए ना, ये क्या इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। हेलो प्लीज, हेलो गॉड, ये लोग कितना इररेस्पॉन्सिबल है, उसका तबीयत ठीक नहीं, मैं क्या करूं? तुम ही हो ना रामलिंगम? और तुम बात कर रहे हो इररिस्पॉन्सिबिलिटी? तुमसे तो मैं निपटता हूं बाद में। तेरे को क्या हुआ प्रभात, क्या हुआ तेरे को? रोहित मेरे पास मत आ प्लीज, प्लीज मत आ। अरे दोस्त है तू मेरा, पागल हो गया क्या? कुछ नहीं होगा मुझे। प्लीज प्लीज रोहित मत लड़ो उनसे। क्या हुआ है, क्यों रो रहा है? उठ जल्दी चल घर, मैंने डॉक्टर कहाँ है रामलिंगम? अरे नेहा डॉक्टर कहाँ है? तुम लोग दोनों यहाँ, डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाया अभी तक?
डॉक्टर नहीं मिला रोहित। रोहित प्लीज मत लड़ उनसे। तो चल मेरे साथ घर चल मेरे साथ। नहीं रोहित, देर हो चुकी है रोहित। कैसी बातें कर रहा है तू पागलों वाली? अरे लोगों को कोविड हुआ, ठीक हो गए लोग, क्या हो गया तुझे? रोहित अब मेरी हालत वैसी नहीं है रोहित। तुझे कुछ नहीं होगा। तुम ठीक हो जाओगे। इनसे लड़के तुझे क्या मिलेगा? सारी गलती तो मेरी है ना। तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है। रोहित अब देर हो चुकी है। बकवास बंद कर यार, तुम मेरे साथ चल। कुछ नहीं हुआ। रोहित के साथ चलेंगे तो ठीक हो जाओगे प्रभात। बस आखिरी बार मुझे प्रॉमिस दे दे रोहित, प्रॉमिस दे दे मेरा दोस्त। बोल। जो मैं नहीं कर पाया वो तू करना रोहित। अपने राइट के लिए फाइट करना रोहित। अब मैं तेरी एक भी नहीं सुनूंगा। प्रभात तुम ऐसी बातें मत करो प्लीज, तुम ठीक हो जाओगे। मैं अब तेरी एक बात नहीं सुनूंगा, जल्दी चल मेरे साथ। प्रभात नो 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 नो। प्रभात तुम्हें क्या हुआ? उठो प्रभात। मार दिया राम ने। उठ जाओ प्रभात प्लीज, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। प्रभात उठो ना प्लीज प्रभात। मार दिया राम लिंगम तुमने। नहीं कड़ोले। अरे क्या मिला तुझे, बता मुझे। अगर तू एग्जाम्पशन दे देता तो तेरा क्या जा रहा था? अरे गवर्नमेंट ने एग्जाम्पशन दी है, क्या तू अपने घर से दे रहा था? नहीं मेरा उससे कुछ पर्सनल मामला नहीं था भाई, समझो। प्लीज चुप कर जाइए आप। मैं भी आपके पास आई थी ना बात करने के लिए, तभी एग्जाम्पशन दे दिया। आज ऐसा ना होता, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कितने लोगों को मारोगे तुम? मुझे भी मार देना। मेरे सामने मत खड़ा हो, नहीं तो मार दूंगा तुझे। उठो प्रभात, उठ जाओ प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उठ जाओ। जाओ एम्बुलेंस बुलाओ नेहा। हेलो एम्बुलेंस, यहाँ पर एक बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है, प्लीज जल्दी आ जाइए। We are presenting case number 105. Subject: denial of health insurance to visually impaired. We have 3 representatives from ABC Health Insurance, Advocate Rathor, from IRDAI, Mrs. Monica Bansal, and petitioner Mr. Rohit, who will contest his case himself. The case proceedings may please begin. थैंक यू सर। सर ये बात बिल्कुल सच है कि मिस्टर रोहित ने हमारी ABC हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास हेल्थ इंश्योरेंस के लिए एप्लीकेशन दायर की थी, लेकिन हमारी कंपनी की ये क्लियर पॉलिसी है कि हमारी कंपनी
किसी भी हाई रिस्क वाले डिसेबल पर्सन को हेल्थ I इंश्योरेंस object, नहीं my देती। lord. Objection overruled, Mr. Rohit. आप प्लीज शांत रहें। आपकी बारी आने पर आपको मौका दिया जाएगा। प्लीज बी क्वाइट एंड काम। प्लीज प्रोसीड, मिस्टर राठौर। थैंक यू सर। तो सर, जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हमारी कंपनी किसी भी सीवियर डिसेबिलिटी वाले पर्सन को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रही कि मिस्टर रोहित क्यों अदालत का, आपका और हम सब का वक्त जाया कर रहे हैं। मिस्टर राठौर, क्या आपको मालूम है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3.3 ऑफ द आरपीडी एक्ट 2016, no person with disability shall be discriminated on the ground of disability. यानी कि कोई भी विकलांग व्यक्ति अपनी विकलांगता के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सर, मैं ये अच्छी तरह जानता हूं। और इसी आरपीडी एक्ट की अगली लाइन जो कहती है वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं। ये लाइन कहती है, अनलेस द इम्प्यून्ड एक्ट और ओमिशन इज प्रोपोर्शनेट दैट मीन्स ऑफ अचीविंग अ लेजिटमेट एम। मतलब अगर डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव हो तो वो किया जा सकता है। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये कैसी बातें कर रहे हैं? Objection overruled, Mr. Rohit. This is the last warning to you. अगर इसी तरह आपकी नाफरमानियां जारी रही तो you shall be held liable for the contempt of court. Please be quiet and calm. Proceed, Mr. Rathore. सर, मैं लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है जो कि आरपीडी एक्ट 2016 को मानने के लिए बाध्य नहीं है। दैट्स इट। IRDA की तरफ से मिस मोनिका बंसल, आप अपने डिफेंस में क्या कहना चाहेंगी? माय लॉर्ड, IRDA एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये सब जानते हैं और हमारा काम है पॉलिसी बनाना, सर्कुलर निकालना और कंपनीज को डायरेक्शन देना इन सर्कुलर को फॉलो करें। यानी स्ट्रिक्टली अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट कराना आपकी ड्यूटी नहीं है? सर, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि हम कंपनी के स्टेक होल्डर से कंसल्ट करते हैं, उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि इन सर्कुलर्स को फॉलो करें, लेकिन हम किसी भी प्राइवेट कंपनीज को फोर्स नहीं कर सकते। Now, Mr. Rohit, the turn comes to you. Now, please say whatever you want to say. थैंक यू सर, पर मैं कहूं क्या सर? मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं हंसूं या रोऊं। जैसे डिसेबिलिटी को कहीं भी सीरियस नहीं लिया जाता, उसी तरह इस कोर्ट में भी डिसेबिलिटी को सीरियसली नहीं लिया गया सर। ना तो मिस्टर राठौर प्रिपेयर होके आए हैं और ना ही मिस मोनिका बंसल होमवर्क करके आई हैं। पहले राठौर साहब की बातों पर मैं बात करता हूं सर। इन्होंने पहले कहा कि आरपीडी एक्ट इनकी कंपनी पे लागू ही नहीं होता। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं, क्यों ये चाइना में रहते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, जहां हिंदुस्तान का कानून इनके ऊपर लागू ही नहीं होता? दूसरी बात इन्होंने कही कि मैं हाई रिस्क वाला डिसेबल्ड हूं। सर, मेरा जब कोई मेडिकल टेस्ट ही नहीं लिया इन्होंने, तो ये कैसे इस कंक्लूजन पर आ गए कि मैं हाई रिस्क वाला डिसेबल्ड हूं? और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि भाई डिस्क्रिमिनेशन भी पॉजिटिव होता है। वाकई बार राठौर साहब, अरे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो ये कहना चाह रहे हैं उसका मतलब ये है कि अगर कोई ब्लाइंड कहता है कि मुझे लाइसेंस दिया जाए, मुझे गाड़ी चलानी है, अब ब्लाइंड तो गाड़ी नहीं चला सकता। और हेल्थ इंश्योरेंस में ये वाली दिक्कत कहां से आ गई? इनको पता भी है ये बोल क्या रहे हैं जज साहब। और IRDA की रिप्रेजेंटेटिव, मुझे तो शर्म आ रही है जिस तरह की ये बातें कर रही हैं। ये कह रही हैं हम प्राइवेट कंपनी को फोर्स नहीं कर सकते। अरे आपका सर्कुलर है, आप एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, आप क्यों नहीं फोर्स कर सकती? आपके सर्कुलर को कोई मानने से मना कर रहा है और आप कह रही हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो फिर बंद कर दो ना। क्यों टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कर रहे हो आप? जज साहब, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक आप इन प्राइवेट कंपनीज का लाइसेंस नहीं छीनेंगे, इन्हें सख्त सजा नहीं देंगे, ये हमारे अधिकारों के साथ खेलते रहेंगे। आप प्लीज
एबीसी कंपनी का लाइसेंस छीनिए और आईआरडीए को सख्त फटकार लगाएं कि अपने सर्कुलर को इंप्लीमेंट करवाएं। नहीं तो क्या फायदा ऐसे सर्कुलर्स का जज साहब। और दिस फाइट इज नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट ऑल द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर। आज हिस्ट्री ने आपको मौका दिया है, क्रिएट द हिस्ट्री सर। यानी आप चाहते हैं कि हम अपने फैसले लेने में आपकी एडवाइजरी का इस्तेमाल करें? अच्छा, यस मिस्टर राठौड़, अब आप अपने डिफेंस में क्या कहते हैं? सर, मुझे तो मिस्टर रोहित के इस तरह की अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करने पर ही मुझे तो आपकी हर बात पे प्रॉब्लम है। आई ऑब्जेक्ट सर। ऑब्जेक्शन सस्टेन फॉर मिस्टर राठौड़। ऑब्जेक्शन ओवर रूल फॉर मिस्टर रोहित। मिस्टर रोहित, दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू, आई से नाउ। अगर अब आपने कोई भी ऐसी हरकत की तो यू शैल बी हेल्ड लायबल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड शैल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। देखिए सर, मिस्टर रोहित कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के हैं, चाइना के हैं, बांग्लादेश पर हैं, जो आप पर हिंदुस्तान का कानून लागू नहीं होता। सर, बात दरअसल ऐसी है कि मैं अपनी बात पहले सबसे क्लियर कर चुका हूं कि हमारी कंपनी किसी भी सीवियर डिसेबिलिटी वाले को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती। और मिस्टर रोहित, इससे बड़ी सीवियर डिसेबिलिटी, आपकी हाई रिस्क डिसेबिलिटी क्या हो सकती है कि आप 100% ब्लाइंड हैं और आप मांग कर रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी की, और वो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। देखिए सर, मुझे मिस्टर रोहित के साथ किसी तरह की जाती दुश्मनी नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मैं सहानुभूति के बिना पर इतना कर सकता हूं। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ऑब्जेक्शन ओवर रूल। ऑब्जेक्शन ओवर रूल मिस्टर रोहित। बी काम, आई से बी काम अगेन एंड अगेन। मिस्टर राठौड़, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। देखिए सर, मैं सिंपथी ग्राउंड पर सिर्फ इतना कर सकता हूं कि हमारी एबीसी हेल्थ इंश्योरेंस जो कंपनी है उससे अपील कर सकता हूं कि डिसेबल्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ एक एक्सक्लूसिव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जाए जिसका डिसेबल पर्संस को फायदा हो। दैट्स इट। यस मिस मोनिका बंसल, नाउ व्हाट वुड लाइक टू से? जज साहब, जिस तरीके की लैंग्वेज मिस्टर रोहित यूज कर रहे हैं उस पर मुझे भी ऑब्जेक्शन है। शायद मिस्टर रोहित ये भूल रहे हैं कि अगर आईआरडीए ने ये सर्कुलर नहीं निकाला होता तो आज ये केस ही फाइल नहीं होता। सर, हम हमारा काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उसके बाहर जाकर हम काम नहीं कर सकते। हम प्राइवेट कंपनीज को समझा सकते हैं सर, लेकिन हम फोर्स नहीं कर सकते। और मिस्टर रोहित का जो केस है वो पूरे का पूरा अंडरराइटर पे डिपेंड करता है। सर, अब आप ही बताइए कि अंडरराइटर को हम कैसे फोर्स करें। हाँ, मैं इतना जरूर कह सकती हूँ आपसे कि हम एक बार फिर से उन कंपनीज को समझाने की कोशिश करेंगे कि इन सर्कुलर्स को फॉलो करें। दैट्स ऑल सर। नाउ मिस्टर रोहित, हियर कम्स योर टर्न। अब आप जो कुछ भी कहना चाहें कहें। क्या कहूं सर मैं? आप कह रहे हैं बी काम। कैसे मैं काम रहूं सर? कोर्ट के बाहर भी हमारे साथ सिंपैथी ग्राउंड की बातें होती है और कोर्ट के अंदर भी, और आप कह रहे हैं बी काम? आपके सामने राठौड़ साहब धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारी, और आप कह रहे हैं बी काम? यूएनओ इंक्लूजन की बात कर रहा है, WHO इंक्लूजन की बात कर रहा है, RPD एक्ट इंक्लूजन की बात कर रहा है, और राठौड़ साहब कहते हैं इनके लिए एक्सक्लूसिव पॉलिसी लेके आओ, और आप कह रहे हो बी काम? नहीं रह सकता सर मैं बी काम। IRDA जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ये कह रही हैं कि हम किसी कंपनी को अपने सर्कुलर को इंप्लीमेंट करवाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं बी काम? तो हम कहां जाएं सर? आप ही बताइए जज साहब। मुझे कुछ नहीं कहना जज साहब, आपसे रिक्वेस्ट है जज साहब, आप सख्त से सख्त सजा दीजिए एबीसी कंपनी को और IRDA को सख्त फटकार लगाएं, तभी कुछ होगा जज साहब, नहीं तो कुछ नहीं होगा।
प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जज साहब, एबीसी हेल्थ इंश्योरेंस का लाइसेंस छीनिए, सख्त फटकार लगाइए आईआरडीए को, तभी इस देश के डिसेबल्ड का कुछ होगा जज साहब। प्लीज मुझे और कुछ नहीं कहना जज साहब। तमाम दलीलों को सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एबीसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को यह आदेश दिया जाता है कि वो मिस्टर रोहित के केस को रिकंसिडर करे। आईआरडीए को यह ताकीद की जाती है कि वो एक ऐसी एक्सक्लूसिव पॉलिसी लाएं, चाहे ज्यादा प्रीमियम पर सही, जिसका फायदा सभी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी को हो सके। जज साहब ये क्या कह रहे हैं आप? That's all for the day and the case is being disposed of. नहीं जज साहब, ये क्या बोल रहे हो जज साहब आप? कम से कम आरपीडी एक्ट में जो लिखा उसको तो फॉलो करवा दीजिए। आरपीडी एक्ट इंक्लूजन की बात कर रहा है और आप कह रहे हैं कि एक्सक्लूसिव पॉलिसी। अरे जब जब एडिशनल चार्जेस दिए जाएंगे, ऐसी पोस्ट पर एडिशनल चार्ज दिए जाएंगे और किसी स्पेशलाइज्ड व्यक्ति को नहीं लगाया जाएगा, तब तक ऐसी जजमेंट सी आती रहेगी। एग्जम्पशन का सर्कुलर भी तो आया था ना, पर नहीं माना ना ऑफिसर ने, मर गया मेरा दोस्त। क्या फायदा ऐसे सर्कुलर्स का, क्या फायदा ऐसी जजमेंट्स का, और क्या फायदा ऐसे कोर्ट्स का जिसको कोई नहीं मानता। प्रभात, मुझे माफ करना दोस्त, पर प्रभात मैं लड़ाई जारी रखूंगा दोस्त। मैं हाई कोर्ट जाऊंगा, शायद हमारी जिंदगी में अभी और संघर्ष लिखा है, पर मैं मरते दम तक ये संघर्ष करता रहूंगा। मैं मरते दम तक ये संघर्ष करता रहूंगा। मैं मरते दम तक ये संघर्ष करता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा यह नाटक पसंद आया होगा। आप कमेंट्स के जरिए हमें बता सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं नाटक के किरदारों के बारे में। दानिश महाजन एज रोहित, शिल्पा महाजन एज शिल्पा, राजेंद्र जॉनी एज प्रभात, पूनम शर्मा एज नेहा, विकास मुनोद एज रामलिंगम, संगीता पॉल as insurance agent, Puneet Soni as advocate Rathod, Meenal Singhvi as Monica Bansal,
Saif Rahman as CCPT, Himanshu Garg, guest appearance, Divya Sharma, guest appearance, Rishal Singhvi, guest appearance, music and editing, Sanjeev Raju, Lovepreet Singh, lyrics, Sanjeev Raju, male singer, Lovepreet Singh, female singer, Jaya Diman, writer and director, Danish Mahajan, और मैं यानी कि सूत्रधार बीरेंद्र स्वप्निल चौधरी।